परिचय। ध्रुव के विद्यालय द्वारा कुतुब मीनार की एक शैक्षणिक यात्रा का प्रबंध किया जा रहा है। इतिहास की अध्यापिका लता मैडम विद्यार्थियों को चारों तरफ ले जाती हैं और स्मारक के बारे में कई रुचिकर जानकारियां बताती हैं। दूसरे विद्यालय के कुछ लड़कों की हंसी से उनका ध्यान बंटता है। वे मुड़ते हैं और देखते हैं कि दो लड़के दीवार पर अपना नाम लिख रहे थे। लता मैडम ने उन्हें बताया कि ऐसी स्मारकें सार्वजनिक संपत्ति होती हैं। भारत के नागरिक होने के नाते इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आइए इस पाठ में संपत्ति के बारे में और जानें। आओ सीखें। संपत्ति को परिभाषित करना, सार्वजनिक और निजी संपत्ति में भेद करना, संपत्ति के संरक्षण का महत्व बताना। संपत्ति किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या सरकार के स्वामित्व वाली सभी चीजों को संपत्ति कहते हैं। घर, वाहन, खेत, ऐतिहासिक स्मारक, रेल और डाकघर इत्यादि संपत्तियां हैं। निजी संपत्ति किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाली संपत्ति को निजी संपत्ति कहते हैं। उदाहरण स्वरूप फर्नीचर, कार, घर, जमीन या आभूषण सभी निजी संपत्तियां हैं क्योंकि उनका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पास होता है। निजी संपत्ति के स्वामी अपनी संपत्ति को बदल सकते हैं, बेच या खरीद सकते हैं या जला भी सकते हैं। सार्वजनिक संपत्ति सरकार के स्वामित्व वाली संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। ऐसे संपत्ति का उद्देश्य आम लोगों का हित होता है। ये लोगों के उपयोग के लिए उपलब्ध रहती हैं। देश के सभी लोगों को इनके प्रयोग का समान अधिकार है। सार्वजनिक पार्क, रेल, डाकघर, सड़क, सरकारी विद्यालय, सरकारी कॉलेज और सरकारी अस्पताल सार्वजनिक संपत्ति हैं। क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति की स्वामी सरकार होती है, इसलिए सरकार ही उन्हें बेच या बदल सकती है या नष्ट कर सकती है। निजी संपत्ति का महत्व संपत्ति का स्वामित्व किसी व्यक्ति के सामाजिक स्तर को सुधारता है। निजी संपत्ति को आपातकाल में धन के बदले बेचा जा सकता है। सार्वजनिक संपत्ति का महत्व पार्क, अस्पताल, सड़क, रेलवे स्टेशन इत्यादि सार्वजनिक संपत्ति का जनहित के उपयोग के लिए होती हैं। ये जनता को सुविधा और सुरक्षा प्रदान करती हैं। कुछ सार्वजनिक संपत्तियां जैसे ऐतिहासिक स्मारक हमारे गौरवशाली इतिहास को दर्शाती हैं। वे देश की शान होती हैं। संपत्ति का संरक्षण लोगों को संपत्ति की देखभाल करनी चाहिए। लोगों को ऐसी संपत्तियों में निवेश करना चाहिए जिससे अच्छा लाभ मिले। सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट या विकृत नहीं करना चाहिए। उन्हें सुरक्षित और संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। आओ खेलें। सही बक्सों में डालकर निम्नांकित संपत्तियों को निजी या सार्वजनिक में वर्गीकृत करिए। हमने क्या चर्चा की? किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या सरकार के स्वामित्व वाली किसी भी चीज को संपत्ति कहते हैं। निजी संपत्ति का स्वामित्व किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पास होता है। सार्वजनिक संपत्ति की स्वामी सरकार होती है। सार्वजनिक संपत्ति जनता के उपयोग और हित के लिए होती है। हमें सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण अवश्य करना चाहिए।